गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं झाड़ू लगाने लगी क्योंकि मैं सोच रही कि आज है जल्दी से फ्री हो जाऊं क्योंकि आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज मैं इसी वजह से जल्दी उठ गई थी क्योंकि मैं जल्दी जल्दी फ्री हो रही हूँ कि यहाँ जल्दी से काम हो जाएं सारे, और फिर उसके बाद कुछ और भी बनाना है। तो उसकी वजह से, क्योंकि होता ना कि जल्दी से कोई त्योहार वगैरह हो तो ये सोचते हैं कि जल्दी से साफ सफाई हो जाए। तो मैं वही साफ सफाई कर रही हूँ। मैंने इधर डस्टिंग करने लगी क्योंकि हस्बैंड और इशू अभी सोचा कि डस्टिंग कर लेती हूँ। और जब तक सोए हुए होते हैं ना तो ये अकेले होते हैं तो काम ना बड़ा जल्दी से होते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी से कोई भी डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं है और उसमें काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ बेडशीट मैंने झाड़ दी क्योंकि मैंने चेंज किया, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एक दिन ही हुआ था। एक दिन पहले ही मैंने बेडशीट चेंज की थी, इस वजह से मैंने इसको चेंज नहीं किया। और सुबह सुबह ना जितनी जल्दी उठ जाओ उतना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सुबह कुछ एनर्जी अलग होती है कि हाँ जल्दी से काम खत्म हो जाते हैं। और फिर मैंने यहाँ आपको सुबह का मॉर्निंग का दिखाने लगी। जैसे ही उजाला हुआ तो एकदम से वैसा धुआं सा छाया हुआ क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा था। मॉर्निंग में जब मैं 5 बजे उठी थी ना तब इतना फॉग नहीं था, और फिर जैसे ही वैसा हुआ तो बहुत ज़्यादा फॉग हो गया। तो अभी मैं सब्जी काटने लगी क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा तो कर ही दिया था। उसके बाद हस्बैंड ने बोला आज थोड़े लेट जाएंगे तो मैंने भी थोड़ा सा स्लो कर दिया काम। तो मैंने ये चलो लेट जाएंगे तो उसी हिसाब से होता नहीं कि हाँ थोड़ा जल्दी जाना हो तो उसी हिसाब से हाथ चलते हैं। अब जब थोड़ा लेट की बोल दो तो उस हिसाब से फिर मैं यहाँ चाय पीने के बाद आ गई। तो मैं सोची कि चलो सब्जी बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ सब्जी बनाने लगी और आज मैं बना रही हूँ आलू और सेम की सब्जी क्योंकि सेम रखी हुई थी तो मैं सोचा कि इसे बना लेती हूँ। तो सब्जी बन रही है तब तक मैं रोटी सेक देती हूँ क्योंकि रोटी भी बन जाएगी और फिर आगे के काम भी चलने लगेंगे। तो मैं सोचा कि जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ क्योंकि स्लो काम करने पर ना मैं फिर टाइम धीरे धीरे वही टाइम हो जाता है तो फिर जल्दी उठने का ना उठने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं सोच रही कि जल्दी से खाना ही बना लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आ गई रूम में। तो मैं रिशु जाग गया था तो रिशु को मैं सॉक्स वगैरह पहना के इसे तैयार कर देती हूँ और फिर ये खेलने लगेगा। तो इसकी वजह से और फिर बच्चों पे ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। इसे मैं गरम करके पहनाती हूँ क्योंकि ये ना अब इसकी आदत भी कुछ ऐसी पड़ गई कि ये ठंडे कपड़े होंगे तो ये पहनता नहीं है। तो मैं ये सामने से मैं थोड़ी थोड़ी सी गर्म करके और मैं इसको पहना दूंगी। अभी ना सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से ऐसे कपड़े भी बहुत ठंडे लगते हैं, खुद को भी लगते हैं। तो इसकी वजह से मैं सोचा कि चलो ये आराम से, और ये थोड़े से ना गर्म कर दो तो बहुत आराम से पहन लेता है, फिर मना भी नहीं करेगा कि हाँ मुझे नहीं पहनने। और वैसे कपड़े होना तो ये बहुत ज़्यादा मना करता है कि नहीं पहनने हैं कपड़े। फिर मैं इधर ब्लैंकेट फोल्ड करने लगी आके और इसको मैंने हल्का वाला ब्लैंकेट उड़ा के बिठा दिया। मैं वैसे तो मैंने कपड़े बहुत पहना रखे हैं, जब ये उठा खेलने को नहीं उठा तो मैं सोचा कि इसको उड़ा के बिठा देती हूँ। और यहाँ ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर दिया, उसके बाद मैं करने लगी और फिर आ गई मैं रिशु को ऑरेंज खिलाने। और ये बहुत शौक से लाएगा कि ये खाएंगे वो खाएंगे, लेकिन ये खाता कुछ नहीं है। अभी अच्छे से खड़ा हुआ है कि हाँ मुझे खाना है, और ये खाएगा नहीं और तुरंत भाग जाता है इसको
कितनी भी कोशिश करूं लेकिन ये कोई भी फ्रूट नहीं खाएगा, सिर्फ एप्पल खाएगा और कुछ नहीं खाएगा। तो मैं इसे हर फ्रूट टेस्ट कराती हूँ। ये छोटा था ना तो सभी फ्रूट्स खा लेता था, और इसे टेस्ट पता चलने लगे तो ये कुछ भी नहीं खाएगा। और यहाँ मैं थोड़ी सी सब्जी गरम करने लगी। मैंने सोचा कि जब रखती हूँ तो थोड़ी गरम कर देती हूँ, क्योंकि इससे ना मुझे खानी होगी तो थोड़ी थोड़ी सी गरम बनी रहेगी। और फिर मैंने दूर रख दिया। उसके बाद मैं आ गई रिशु को खिलाने, तो मैंने सोचा कि इसको भी खिला देती हूँ साथ साथ में, क्योंकि काम में लगे हो ना फिर बाद में याद नहीं रहता। तो अभी फ्री थी तो मैं इसको खिलाने लगी। और इसके बाद बालकनी बच गई थी वॉश करने को, तो मैंने सोचा कि इसे भी धुल दूं, क्योंकि कपड़े धुल चुके थे तो मैंने धुलाई नहीं। इसमें पोछा वगैरह मैंने लगाया ही नहीं था। उसके बाद मैं फ्री होके नहा धो के आ गई, रिशु को नहला के मैं आ गई रिशु को लेके पार्क में। और फिर फ्रेंड्स ये हो गया शाम का टाइम, और मैं बना रही हूँ आज छोले की सब्जी। तो मैं यहाँ छोले बॉईल करने रख रही हूँ। इसमें मैंने नमक डाल दिया और चाय की पत्ती की पोटली डाल दी है, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं आज बहुत टाइम बाद छोले बना रही हूँ, क्योंकि मैं हस्बैंड से पूछा कि क्या बना लूँ, तो हस्बैंड बोले कि यही काफ़ी टाइम हो गया छोले भटूरे नहीं बने, तो मैं सोचा कि चलो बना देती हूँ आज। और क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं है और कुछ स्पेशल डे हो तो सोचती हूँ कि चलो आज तो बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाना ही था। तो मैं सोचा छोले भटूरे ही सही, क्योंकि वैसे पूड़ी बनती तो मैंने सोचा कि पूड़ी और छोले भटूरे एक से हो जाते हैं, तो मैंने ये सोचा कि भटूरे ही बना लेती हूँ। और आज मुझे बनाने हैं तिल के लड्डू, क्योंकि मकर संक्रांति और तिल के लड्डू ना हो तो फिर अधूरे सा मकर संक्रांति नहीं मालूम पड़ता है। तो मैं सोचा कि चलो तिल के लड्डू बना लेती हूँ साथ साथ में, और खाना भी बनता जाएगा। तो मैंने इधर मैं मूंगफली के दाने फ्राई करने लगी, और मूंगफली के दाने मैं इसी में लड्डुओं में डालूंगी, जो तिल वाले लड्डू है ना इनमें, क्योंकि इस तरह से मूंगफली के दाने मिक्स करके डाल दो ना तो उसमें जो तिल में कड़वापन होता है ना तो वो ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से मैं इसमें मूंगफली के दाने भी ऐड कर दूंगी, और इसके बाद मैं इसमें बादाम भी ऐड करूंगी, क्योंकि इससे ना सही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ रिशु मुझे बार बार खींच रहा है, बोल रहा है चलो उधर बैठो चल के, क्योंकि ये अकेला खेलता नहीं है। और इसके बाद फिर मैंने जो मूंगफली के दाने फ्राई किए थे वो मैंने रख दिए, तो ये इसी में बैठ गया। और ये मुझे परेशान कर रहा था कि नहीं मम्मा उधर चलो उधर चलो। और फिर बच्चे होते ना अकेले बैठेंगे कहाँ कहाँ खेलेंगे, इतना बड़ा भी नहीं है कि अकेला बैठ के खेल ले। तो मैं सोचा कि ये अभी कुछ करने नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ इसको बिठा ली। तो यहाँ मैं मसाला भी तैयार कर लेती हूँ सब्जी का, और इतनी देर में यह यहाँ खेलता भी रहेगा। तो मैं इसे इधर उधर कर रही हूँ, क्योंकि हीटर ना थोड़ा सा गर्म ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने इसे कर रही हूँ। और फिर इसके बाद मैंने इसमें रख दिए आलू बॉईल करने। और मैं यहाँ जो तिल के लड्डू मैंने सोचा कि चलो तिल के लड्डू बना देती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड आ गए थे और फिर रिशु को खिलाने लगे, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी करने लगी, क्योंकि लेट तो वैसे भी हो गए थे। तो बच्चों में ना फिक्स टाइम पे काम नहीं हो पाता है, तो फिर हस्बैंड ने बोला कि चलो कोई नहीं बाद में बना लेना, मैं आ जाऊँगा। तो हस्बैंड आ गए थे, उसके बाद ही फिर मैंने स्टार्ट किए बनाने दोबारा से, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि बच्चे जब ना खेलें तो उनका भी थोड़ा सा मूड देखना पड़ता है कि ये जब खेलने लगे तब मैं काम कर लूँ। तो इसी तरह से हो जाता है, बच्चों के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं करे भी क्या, वो खेल भी नहीं सकते। और फिर मैं यहाँ पे मैं पीस रही हूँ मूंगफली के दाने, और मुझे बादाम चाहिए, बादाम भी मैं इसमें पीस लूँगी, तो इससे दोनों से ना टेस्ट बहुत अच्छा लड्डुओं का आता है। और इसको बारीक नहीं पीसना, थोड़ा सा मोटा रखना है, क्योंकि बारीक पीस जाएगा ना तो आटे जैसा टेस्ट आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। और इसको थोड़ा थोड़ा सा मोटा रखना है, क्योंकि वो है ना जो तिल, तो तिल भी थोड़े से वैसे होते हैं ना तो उससे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको, अब मैं यहाँ बादाम भी निकाल लिए, अभी मैंने मूंगफली के दाने पीस लिए थे तो मैं इनको भी पीस लूँगी। तो मैं यहाँ बादाम भी पीस लेती हूँ, और इसके बाद मैंने कढ़ाई रखने और इसे खोया है ना जो थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें गरम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जमा हुआ था फ्रिज में रखा हुआ, तो इसको थोड़ा सा गरम करके ना ये सही रहता है। और ये मैंने थोड़ा सा खोया निकाल दिया,
क्योंकि हो सकता है ज़्यादा वैसा हो जाता है तो लड्डू नहीं बन पाते। और यहाँ मैंने बादाम और मूंगफली के दाने ये ऐड कर लिए। इसके बाद ये वो तिल है, तिल भी मैंने इसमें ऐड कर लिए और ये गरम गरम में मैं मिक्स कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और मैंने खोया दे बचाया तो सही रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर वो लड्डू बन नहीं पाते, गीला गीला सा हो जाता है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो इस तरह से लड्डू ना बहुत जल्दी बन जाते हैं। कोई इसमें तिल के लड्डू में कोई झंझट नहीं होता है, ना ही टाइम लगता है। और इसको मैं देख रही हूँ कि ये बन पा रही कि नहीं, और फिर मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। और क्योंकि और ये गरम में ना शुगर ऐड नहीं करते हैं, और तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ लड्डू। क्योंकि और इसमें मुझे कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा सा बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और ये अच्छे से मैंने इसको देख लिया और ये अच्छे से मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। और ये जो मैंने साबुत निकाले थे तिल, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए। मैं इसमें घी डालने को थी तो मैं सोचा कि जब खोया डाल दिया तो उसमें भी ना बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो इसकी वजह से फिर मैंने घी नहीं डाला। और मेरा सही रहा, तो मैंने अच्छे से बना के बनने लगे थे तो मैं सोचा कि चलो इसी तरह से बना लेती हूँ। क्योंकि और ज़्यादा घी वगैरह ऐड कर दो ना तो उससे अच्छे से बन नहीं पाते हैं। और कोई भी चीज़ बनाने में ना थोड़ा थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, कितनी भी जल्दी सोचो बनाने की। तो मैं यहाँ तो फ्रेंड्स मेरे लड्डू बनके हो गए तैयार। इसके बाद मैं आ गई छोले बनाने। तो मैंने यहाँ ऑयल डाल दिया कढ़ाई में। इसके बाद मैं मसाला बनाने लगी और मैंने वैसे करके रख लिया था, तो मैं सोचा था इसे मैंने पीसा नहीं था। तो मैंने अभी इसमें ऑयल में तेजपात डाल दिया और तेजपात डालने के बाद लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया। और फिर मैंने यहाँ सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। और मसाले थोड़े से तेल छोड़ जाए ना मसाले, उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ डाल दिया इसमें पानी। और पानी डालने के बाद अपने अकॉर्डिंग पानी डाल दो। और मैं इसके बाद फिर मैं आटा लगाने लगी। भटूरों का मैदा मैंने ले ली और थोड़ी सी मैं इसमें आलू मिक्स कर देती हूँ। इससे ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और जो ऑयल वगैरह डालते हैं ना तो फिर वो नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑयली तो वैसे भी सिकने में हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली। तो इसकी वजह से मैं इसमें ऑयल वगैरह मिक्स नहीं करती हूँ। और मैं इसमें एक आलू डाल देती हूँ ना, इससे टेस्ट इतना अच्छा आता है और इससे सॉफ्ट भी बहुत अच्छे रहते हैं भटूरे। जैसे वैसे सिंपल आटे से बनाओ ना, जैसे मैदा में कुछ भी मिक्स ना करो कि ऑयल कितना भी डालो तब भी अच्छे से नहीं बनेंगे। और इसमें आलू मिक्स कर दो ना तो भटूरों का टेस्ट और ये जो खिंचे खिंचे से लगते हैं ना, तो वो खिंचापन नहीं होता है। बट जैसे मैदा खिंचती है ना तो वो बेलने में भी प्रॉब्लम होती है। और जब थोड़े से ठंडे हो जाएं तो खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसकी वजह से मैं इसमें आलू ऐड करती हूँ। और आलू ऐड करने के बाद ये इतने अच्छे लगते हैं, और कितने भी तुम चाहे कितने भी टाइम बाद खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स छोले भटूरे बनके हो गए तैयार, और आइए आप लोग भी खा लीजिए आके टेस्टी टेस्टी छोले भटूरे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ बर्तन इकट्ठा करने लगी। और तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।